सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। सुना आप लोगों ने, ये है पीएम मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की है और वहीं से उन्होंने कोची में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन भी किया है। कोची में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल के लिए परियोजनाओं का आज लोकार्पण है। वहीं पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने केरल में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि आज सुबह मुझे गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे केरल के विकास के उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले ही 30 दिसंबर को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए मैं केरल में रामायण से जुड़े 4 पवित्र मंदिरों की बात की थी। यह चारों मंदिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले त्रिप्रायर श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार कोची जैसे तटीय शहरों की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। हम सागर माला परियोजना जैसे पहल के माध्यम से बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को बनाने और मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में देश हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका रही है। ऐसे समय में जब भारत समृद्ध था, जब वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी थी, तब उसकी ताकत उसके बंदरगाह और बंदरगाह शहर ही थे। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहाँ रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। मैं केरल की जनता के सामर्थ्य को जानता हूं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का केरल के लोगों का मिजाज भी जानता हूं। मेरा उन पर बहुत भरोसा है। वैसे ही मुझे केरला के हर कार्यकर्ता पर उतना ही भरोसा है। आप चुनौतियों से तप करके निकले हुए कार्यकर्ता है, इसलिए केरला की जनता का भरोसा जीतने में आप जरूर सफल होंगे। और मैं फिर एक बार संगठन की शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब भारत फिर से वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, तो हमने अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया है।
वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों ने केरल में भाजपा का झंडा ऊंचा रखा है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। जो लोग राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भी भारत की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज भाजपा जन जन की पार्टी बन गई है। यह एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। गरीब, महिला, युवा और किसान, ये 4 श्रेणियां हैं जिनका सशक्तिकरण एक विकसित भारत की नींव रखेंगे। यह केवल भाजपा ही कर सकती है, कल्याण की प्राथमिकता देती है। इसके साथ ही राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर घर घर में सद्भाव के साथ दिए जलाए, वहीं अपने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि केरल बीजेपी की जीत में भूमिका निभाएगा। और दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त करने की होती है। हमें वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी, तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। हमें उन्हें बार बार बताना होगा कि एलडीएफ, यूडीएफ का इतिहास किस तरह घोटालों का रहा है, भ्रष्टाचार का रहा है। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई बुलंदी पर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हम अपना बूथ जीतेंगे। अगर हम एक बूथ जीत सकते हैं तो हम केरल जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।